सुधांशु जी, क्या आप लीपापोती कर रहे हैं? वो कह रहे हैं रुपया गिर रहा है, आप देखिए महंगाई बढ़ रही है, उनका पॉइंट ये है। और दूसरा बात, ऋषि मिश्रा डिबेट पे नहीं है, लेकिन देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैसेज कर रहे हैं कि भाई 84 में जितनी कांग्रेस की सीटें लाई थी उतनी आज तक कोई नहीं ला पाया। मैं कह रहा हूं 84 के बाद से, तो ऋषि मिश्रा को मैं बता दूं, मेरा कहने का मतलब है 84 के बाद से आज तक कांग्रेस 250 नहीं ला पाई और बीजेपी आज भी 240 पे अपने जी। सुधांशु त्रिवेदी बता दो, एक बात बता दूं, देखिए 84 में काका जी की भी बात का मैं जवाब दूंगा जी प्लीज। 84 में राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के कारण सीटें आई और 91 में यदि राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती तो ये 232 सीटों के बजाय 132 पे सिमट जाते। राहुल जी और विजय त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं। मैं छात्र जीवन के, मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, अंतिम चरण अच्छी तरह याद है, इंडिया टुडे सर्वे निकालता था। प्री इलेक्शन सर्वे में बीजेपी को 190 से 200 सीटें दिखाई जा रही थी, कांग्रेस को 150 सीटें दिखाई जा रही थी। वो तो राजीव गांधी जी की हत्या हो गई इस कारण से। तो दोनों बार यदि दुखद हत्याएं नहीं होती इनके नेताओं की तो ये तो 1980 के बाद से ही, कभी 77 के बाद से सत्ता का मुख न देखते। खैर, अब मैं जवाब देता हूं जो प्रश्न उठाए थे काका जी। देखिए महोदय, आपको शायद ध्यान नहीं है कि एनटीए के चीफ को हटाया जा चुका है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और कई राज्यों में जबरदस्त तरीके से धरपकड़ हो रही है। इसके अलावा नकल को लेकर एक नया कानून भी बनाया जा चुका है जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। अब इसलिए, और उसके बाद अगर उस पर भी किसी को समस्या है या उसको संतुष्टि नहीं है तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 8 जुलाई को उसकी हेयरिंग है। अब अगर कोई यह कहे कि उससे पहले आप अपनी बात करें तो इसका अर्थ हो गया कि वो सर्वोच्च न्यायालय के विवेक से ऊपर अपने को रखने का प्रयास कर रहा है। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं, जो आपने कहा डॉलर और बेरोजगारी की बात। महोदय, आज बेरोजगारी की दर है 3.1%। कोई कांग्रेस के शासनकाल के 3 साल बता के जाइएगा जब 3% से कम हो। आज महंगाई की दर है 5%, जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंड के अंदर है। कोई 5 साल बता के जाइएगा जो 5% से अधिक हो। और दूसरा बताता हूं डॉलर को लेकर, महोदय आपको जानकारी नहीं, आप किस जमाने में फंसे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा जो फॉरेन से जो इंपोर्ट आता है वो पेट्रोलियम में आता है। आज हम सबसे बड़ा पेट्रोलियम रूबल में कर रहे हैं, वो डॉलर के जमाने चले गए। अब दुनिया में डॉलर हार्ड करेंसी नहीं रह रहा है। हम 8 देशों के साथ रुपए में व्यापार कर रहे हैं और 30-32 देशों के साथ फाइनल करने की स्थिति में, जिसमें जर्मनी और यूरोपियन यूनियन भी है। आज डॉलर की स्थिति कमजोर है और पिछले 1.5 वर्षों में 2 बार अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है। आज चाइना ने अपना 84% फॉरेन रिजर्व जो डॉलर में था वो 42% पे कर दिया है। अरे भाई डॉलर छोड़िए, हमने अपना सोना वापस ले लिया है। पता नहीं किस जमाने की सोच में पड़े हुए हैं जब डॉलर के साथ रुपया सती हो जाया करता था। उस मानसिकता से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को किस रूप में लाके खड़ा कर लिया है उसको समझने का प्रयास करिए। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया ने कहा है कि भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन के उभर रहा है और आप उस जमाने में अटके पड़े हैं। अब हम अमेरिका के साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लेकर तमाम चीजों में बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। अब आप आइए, जगदीश जी बोल गए, अरे ध्यान ही नहीं रहता, कहते पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा अहंकारी नारा दिया कि 400 पार। जगदीश जी, ये नारा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया किसने दिया था? आपकी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने दिया था। और आज तक किसी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने कोई प्रस्ताव पारित करके उसके लिए माफी नहीं मांगी है। और आप अपनी पार्टी के नारे भूल जाते हैं। हम बचपन में सुने थे नारा, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। विजय जी और राहुल जी को जरूर याद होगा। और आज उनके पौत्र आके क्या बोल रहे हैं? अब तो जात पात ही बोल रहे हैं। जो पहले कहते थे जात पे ना बात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राजीव गांधी ने बोला है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि कांग्रेस पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं करती। वो कहते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और आज राहुल गांधी अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। महोदय, जब नारे की बात करिए तो बहुत सोच समझ के व्यवस्था से बात करिए कि किसने किस देश के साथ क्या कार्य किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जो विकास कार्यों की बात है यह किसी से छुपा नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज दुनिया के 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं, 46%। और ये वो देश जिसके बारे में कहा जाता था शिक्षा का स्तर कम है, हम अडॉप्ट कैसे कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि भारत, और मैं काका जी से कहना चाहता हूं, ये देश की सीमाओं की सुरक्षा आपको कहां से नजर आ रही है?
अरे भैया, आपके जमाने में आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ था, क्या बात कर रहे हैं? लखनऊ में धमाके हुए थे, फैजाबाद में धमाके, वाराणसी में धमाके, और कहां चंडीगढ़ में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, नागपुर में, सूरत में, जयपुर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। तब राहुल गांधी को डर नहीं लगता था। अब डर लगता है भारत में, जब वो धमाके सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कह रहे हैं सीमाएं छोड़िए, सीमा के अंदर धमाके हो रहे थे, आते थे लोग, भारत में अटैक करके चले जाते थे 26/11 का। अब हम हैं, जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करके चले आते हैं। इतना बड़ा अंतर आया है सीमा के ऊपर। तो मैंने सभी प्रश्नों का कोशिश किया है जो लोगों ने पूछा था, उसका जवाब देने का प्रयास। राहुल देव जी का चला गया, लेकिन राहुल देव जी का एक सवाल था, फ्रेम चला गया है। रेणु जी आ रहा हूं। राहुल जी का एक फ्रेम था, आई सेड ओनली 3 पीपल। राहुल जी का एक सवाल था, वो कह रहे हैं चुटकी लेने का एक स्तर होता है, वो जो बाल बुद्धि वाली बात प्रधानमंत्री की, राहुल जी कह रहे हैं इट डजंट सूट द स्टैचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सुधांशु जी। नहीं, वो बात जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही इसलिए कही है। आज तक कोई नेता प्रतिपक्ष बताइए जिसने भगवानों की फोटो ऐसे कही हो। और आप एक बात बताइए, जिसको भगवान शंकर में भी अभय मुद्रा नजर आ रही हो और इस्लाम में अभय मुद्रा नजर आ रही हो, जो इतना बड़ा ज्ञाता बने कि जीसस क्राइस्ट में भी उसको अभय मुद्रा नजर आ रही हो। अब क्या कहा जाए? इसे विद्वान कहा जाए या बाल बुद्धि कहा जाए? बताइए, इसे विराट बुद्धि कहा जाए या बाल बुद्धि कहा जाए? जनता को डिसाइड करने देते। हमारे विद्वान पैनलिस्ट बैठे हो, स्वयं बता दें। लेट द पीपल डिसाइड। रेणु जी, क्विक इंटरजेक्शन। रेणु जी कुछ कह रही। रेणु जी, विजय जी आ रहा हूं उसके बाद। रेणु जी बोलिए। देखिए, अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आप पत्रकारों को बुलाइए, आप नेताओं को बुला के उनसे सवाल जवाब करवाते हैं, उसके लिए आप अलग फोरम रखिए। क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है, वो अपना ऐसा मतलब जो रटा रटाया भाषण होता है। सुधांशु जी, आपका रटा रटाया है? मैं एक की बात नहीं कर रही, क्या सुधांशु? दोनों की, तीनों की, सबकी बात कर रही हूँ। अच्छा। तो ये सब कोई मतलब इट मेक्स नो सेंस, और इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता हमको। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या इश्यूज है, कैसे है, और आप वो पॉलिटिकल वाली बात हर चीज पे थोप देते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इट मेक्स एनी सेंस। राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिशियन मैम। डिस्कशंस, यू नो। नो, व्हाट डू जर्नलिस्ट डू? पत्रकार क्या करते हैं? IMF की बात कही मैंने, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कही। नहीं, इनको दिक्कत ये है, अभी इनको राहुल गांधी को डिफेंड करने को आ नहीं रहा है। बात कही गलत साबित कर दीजिए। अभी इनसे राहुल गांधी डिफेंड नहीं हो रहा है। रेणु जी, अभी आपसे राहुल गांधी डिफेंड नहीं हो रहा है। रेणु जी, अभी आपसे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी डिफेंड नहीं हो रही। कांग्रेस का लीडर हो या भी नहीं, कांग्रेस के नेता भी हैं। मैं चला जाऊं, क्योंकि आपका बेंट ऑफ माइंड, आपका व्यू पॉइंट है, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं। बताइए कहां सुधांशु त्रिवेदी गलत है? आप प्लीज एनालाइज ना, माइक्रो एनालाइज कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, पूछिए उनको। आपकी मर्जी, इफ यू वांट टू गो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन इट।